नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है संडे और करीब शाम के 6:30 बजे हुए हैं। तो आज के दिन हम अपने किचन गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने जो सब्जियों के सीड लगाए थे तो उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है और कौन सी सब्जी की वाइन में या फिर प्लांट में सब्जियां आने शुरू हो गई हैं। और दोस्तों, जो भी हमारी सब्जियां रेडी हो रही होंगी तो साथ ही साथ उनको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो फिर चलते हैं हम अपने किचन गार्डन की तरफ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारे वाटर टैंक में लगी हुई खरबूजे की वाइन के साथ में। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी एक खरबूजे की वाइन चल रही है और साथ ही साथ में इसमें ये करेले की वाइन भी लगी हुई है। तो एक ये लगी हुई है और एक ये लग रही है, तो दोनों ही बढ़िया चल रही हैं और करेले भी आने शुरू हो गए हैं। इसमें एक ये आ रहा है छोटा सा और एक और भी इसमें आ रहा है, मतलब अब इनमें शुरुआत हो गई है करेले की बनने की। लेकिन अभी इनको हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि अभी ये छोटे छोटे हैं और खरबूजे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो एक खरबूजा ये लगा हुआ है तो बिल्कुल ही रेडी हो गया है, तो आज इसको हम तोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुका है ये तोड़ने के लिए। तो आज इसको तोड़ लेते हैं। और दूसरा भी है ना इसके साथ ही लगा हुआ है और ये है वो दूसरा खरबूजा, तो ये भी है ना बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसको भी आज हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, ये है ना ज़्यादा पक गया है इसलिए ये पीछे से आप देख सकते हैं ये फट गया है पीछे से ज़्यादा पकने के कारण। और यहाँ और भी एक दो खरबूजे शायद और लगे हुए हैं, तो उनको भी हम देखते हैं रेडी हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहीं लगा था एक खरबूजा और, तो ये लगा हुआ है एक खरबूजा और ये तो है ना टूटा हुआ पड़ा है अपने आप ही, शायद पक गया है ये, तो इसलिए अपने आप ही ये टूट भी गया है। लेकिन इसका साइज़ है ना थोड़ा सा छोटा रह गया है। चलो कोई बात नहीं, पर ये बिल्कुल है ना रेडी हो चुका है। और भी देखते हैं यहाँ क्या लगा हुआ है। तो ये लगा हुआ है सरदा, तो अभी है ना ये रेडी नहीं हुआ है, तो अभी इसको नहीं तोड़ेंगे। तो जब ये रेडी हो जाएगा तो इसको भी हम आपके साथ हार्वेस्ट कर लेंगे। और भी है ना यहाँ कई इस तरह के ही फ्रूट लगे हुए हैं सरदा के। और दोस्तों, यहाँ ना इतनी सारी वाइन है कि इसमें ना दिखाई भी नहीं देता कि कौन सी जगह कौन सा फ्रूट लगा हुआ है, सिर्फ वाइन ही वाइन दिखाई देती हैं। लेकिन है ना इसमें कई सरदा लगे हुए हैं क्योंकि हमने कई बार देखे हैं इनमें बेलों के नीचे दबे हुए हैं और ये छोटे छोटे आ भी रहे हैं। एक ये आ रहा है और नीचे की तरफ भी एक ये है और यहाँ भी कई आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो मतलब छोटे छोटे तो है ना ढेरों बन रहे हैं लेकिन इसमें दिखाई नहीं देते हैं। और एक ये एक वाइन भी चल रही है, पता नहीं किस चीज़ की है, मॉर्निंग ग्लोरी है या फिर सेम है, इसका नहीं पता क्योंकि मॉर्निंग ग्लोरी के तो इसमें सीड हमने नहीं डाले थे। हो सकता है ये सेम की वाइन हो, लेकिन अब इसमें जब कुछ लगेगा ना तभी पता चलेगा कि ये किस चीज़ की वाइन है। और अभी भी है ना इसमें खरबूजे बन रहे हैं, मतलब ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे, ये एक खरबूजा ये बन रहा है और भी यहाँ है ना कई खरबूजे, एक ये बन रहा है, मतलब इस वाली वाइन में अब भी और भी खरबूजे बन रहे हैं। तो अब दूसरे वाला जो हिस्सा है वाटर टैंक का, तो उसमें आपको दिखाते हैं। इसमें हमारे में ककड़ी लगी हुई हैं, तो ककड़ी को तो आपके साथ हमने कितनी बार हार्वेस्ट कर लिया है और अब भी ये एक ककड़ी ये रेडी हो चुकी है, तो इसको आज हम तोड़ लेते हैं। और यहाँ इसी के पास एक और ये ककड़ी रेडी हो चुकी है। और दोस्तों, गर्मियाँ ना बहुत ही ज़्यादा पड़ रही हैं, तो इनमें अगर एक दिन भी पानी डालना छूट जाता है तो ककड़ियों की वाइन है ना बिल्कुल है ना ऐसी हो जाती हैं जैसे कितने दिनों से इनमें पानी नहीं डाला है, तो इसलिए रोज़ ही पानी डालना पड़ता है। और एक ये ककड़ी यहाँ रेडी हो रही है, तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं। और इसमें भी ये करेले की वाइन भी लगी हुई है, इसमें डंडी लगा दी थी हमने ये, लेकिन ककड़ी की वाइन ने ना इन डंडियों को भी गिरा दिया है। और भी देखते हैं कहीं लगी ककड़ी
लगी हुई हैं और भी रेडी हो गई हैं या नहीं। तो एक ये लगी हुई है ककड़ी, हाँ ये बिल्कुल छुपी हुई है बेलों के बीच में, क्योंकि बेल बहुत ही ज़्यादा लग रही हैं। और जहाँ ज़्यादा लगी हुई होती है ना, मतलब एक गुच्छा सा होता है, तो वहाँ तो दिखाई भी नहीं देती हैं भाई ककड़ी कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। एक ये लगी हुई है, लेकिन अब ये छोटी है, इसको 1-2 दिन के बाद हम तोड़ लेंगे। और ये भी एक छोटी सी लगी हुई है, और बाकी छोटी छोटी तो ढेरों लगी हुई है। और वैसे भी है ना, हम 1-2 दिन के बाद इनको भी तोड़ते रहते हैं। जो भी रेडी हो जाती है तो उसको ना साथ के साथ ही हम तोड़ लेते हैं। और यहाँ एक कैरेट में भी है ना कई प्लांट लगे हुए हैं। एक ये ग्वारफली का प्लांट लगा हुआ है, और अब इसमें ये ग्वारफली के फूल बनने शुरू हो गए हैं। और इसी में एक ये भिंडी का भी प्लांट लगा हुआ है, और भिंडी में भी शायद ये भिंडी आनी शुरू हो गई हैं। और इसमें ये ककड़ी की भी एक वाइन लगी हुई है। तो इसमें भी है ना एक ये ककड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो इसको भी आज हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ की ककड़ी निकली है यहाँ से। और यहाँ ये जो हमने सबसे पहले लगाई थी ककड़ी की वाइन, तो अब तो ये ख़राब सी हो रही हैं। तो अब इनको है ना हम निकाल देंगे, और हो सका तो दूसरे ककड़ी के या और कुछ सब्जियों के बीज को हम लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ भी ये ककड़ी की ही वाइन लगी हुई है, लेकिन अब इसमें ना ककड़ियाँ बहुत ही कम आती है, कभी कभार एक आधा ही ककड़ी आती है। और यहाँ ये हमारे फालसे का प्लांट लगा हुआ है। और तो है ना आज हम फालसे को भी आपके साथ है ना हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसको हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो इसमें ना कोई बुलबुल आती है, पता नहीं क्या गिलहरी आती है, वो फालसों को ना ख़राब कर जाती है। ऊपर से इनका गूदा खा जाएगी, और इनमें ना बस सिर्फ गुठली लगी रह जाती है। तो इसलिए अब ये हमारे जो फाल से रेडी हो चुके हैं, तो उनको हम है ना तोड़ लेंगे। और दोस्तों ये फालसे का प्लांट भी हमारा बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो अब हम जैसे कि सब्जियों को हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब ये फाल से रेडी हो गए हैं, तो उनको भी हम साथ ही साथ हार्वेस्ट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और इनका टेस्ट है ना खाने में खट्टा मीठा होता है। और जैसे भी ये पकते जाते हैं ना, जैसे 2-3 डेली पकते हैं, तो डेली ही हम इनको तोड़ लेते हैं। और ये ना हल्के से रेड होते हैं तो ही हम तभी इनको तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये ना इतने खट्टे नहीं होते हैं, हल्का सा खट्टापन होता है फालसों का, और बाकी ये है ना मीठे ही होते हैं। और हमने ये फाल से हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। और दोस्तों यहाँ है ना ये हमारी टिंडे का प्लांट लगा हुआ है, और अब इसमें भी है ना फूल बनने शुरू हो गए हैं। प्लांट तो छोटा सा ही है, लेकिन बहुत बढ़िया चल रहा है। और इसी के पास ये लौकी का भी प्लांट लगा हुआ है। और गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, लेकिन है ना प्लांट तो अच्छे चल रहे हैं, और फुल सनलाइट में रखे हुए हैं। और यहाँ भी हमारा ये लौकी का प्लांट लग रहा है, ये भी अच्छा चल रहा है। और इसके पास ये हमारा तरबूज का प्लांट लगा हुआ है, वाइन लगी हुई है तरबूज की, तो ये भी अच्छी चल रही है। और दोस्तों यहाँ हमने ना करेले के सीड लगाए थे, तो एक ये थोड़ा सा निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा, और एक ये निकल रहा है, और बाकी एक ये निकल रहा है। तो इस 4-5 दिनों पहले ही लगाए थे हमने ये करेले के बीज, और इसमें हमने पालक डाला है, तो पालक भी है ना थोड़ा थोड़ा सा ग्रो होना शुरू हो गया है। और यहाँ ये लॉन्ग बीन्स के प्लांट लगे हुए हैं, तो लॉन्ग बीन्स भी हमारे 2 प्लांट ही बचे हैं, बाकी गर्मी की वजह से ख़राब हो गए हैं। और इसी के पास ये भिंडी के प्लांट भी लगे हुए हैं, और ये भी बढ़िया चल रहे हैं, और भिंडी भी इनमें आनी शुरू हो गई है। और इसी के पास ये करेले के हमने जो सीड लगाए थे, वो इस वाले ग्रो बैग में ये 2 सीड निकल आए हैं। और साथ ही साथ ये हरी मिर्ची का प्लांट लगा हुआ है, और ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है हरी मिर्ची का प्लांट। और यहाँ इस वाले पॉट ग्रो बैग में अभी कुछ भी नहीं निकला है, क्यों हमने सीड तो सभी में लगाए थे, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं निकला है। और इसमें भी ये करेले का प्लांट निकल आया है, और इसमें ये टिंडे का प्लांट लगा हुआ है।
तो टिंडे में भी है ना अच्छी ग्रोथ चल रही है। अब इसमें भी शायद ये नीचे की तरफ फूल आएंगे पहले, फिर इसमें टिंडे बनने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ ये ग्वारफली का प्लांट लगा हुआ है और इसी के पास ये लगी हुई है तरबूज की वाइन। तो तरबूज की वाइन में भी है ना, ये आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे ये फूल निकलने शुरू हो गए हैं, शायद फूल निकलेंगे यहाँ से। और ये भी बढ़िया चल रही है। और दूसरे वाले इस ग्रो बैग में भी एक ये निकल आया है प्लांट, जो हमने करेले का सीड लगाया था। तो मतलब ये भी प्लांट है ना हमारे सभी अच्छे चल रहे हैं काफ़ी। और दोस्तों यहाँ ये बैंगन का प्लांट लगा हुआ है और इसमें भी है ना, ये आप देख सकते हैं फूल बनने शुरू हो गए हैं बैंगन के। और इसमें तो है ना काफ़ी ज़्यादा मिलीबग लग गए थे, तो हमने लगातार कई दिन तक नीम ऑयल का स्प्रे किया, तो तब जाके इस प्लांट के मिलीबग ख़त्म हुए। और ये ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है और ये लग रखे हुए थे धूप में, तो इनको कल ही उठा के रखा है हमने। तो धूप की वजह से इन दोनों बैंगन के पौधों की है ना हालत ख़राब हो रही है, लेकिन कल हमने उठा के रख दिया है तो अब इनकी हालत भी ठीक हो जाएगी। और यहाँ ये लौकी के प्लांट लगे हुए हैं, तो इनको भी है ना हमने सीड से ही ग्रो किया है और अच्छी ग्रोथ चल रही है लौकी के पौधों की। और यहाँ ये लॉन्ग बीन्स के प्लांट लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये 4 प्लांट है लॉन्ग बीन्स के। हमने 4-5 सीड डाले थे, तो अब ये ना लगभग सभी ग्रो हो गए हैं। और इसमें एक ये लगा हुआ है लॉन्ग बीन्स का प्लांट और एक ये लगा हुआ है। तो मतलब इनके सीड अच्छे से ग्रो हो गए हैं और चल भी रहे हैं अच्छे से। और ये एक हमने यहाँ ना तोरी का प्लांट लगाया था, तो ये निकल आया है, बीज लगाया था तो ये निकल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें पहले भी है ना तोरी की वाइन लगी हुई थी, लेकिन वो ख़राब हो गई थी। और ये परवल की वाइन लगी हुई है और ये बिल्कुल बढ़िया चल रही है, परवल की वाइन ऊपर तक जा रही है। और यहाँ तोरी की वाइन लगी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं बढ़िया चल रही है। और ये 2 ग्रो बैग हैं, तो इनमें भी ये तोरी की वाइन लगी हुई है। इनमें ना ये फूल तो जो है आ रहे हैं काफ़ी सारे, लेकिन अभी मैं ना तोरी एक भी नहीं बनी है। शायद एक आधा बार बारिश हो जाएगी ना, तो इनमें तोरी बननी भी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों ये आज की हमारी हार्वेस्टिंग है। ये 3 खरबूजे हैं और ये 5 ककड़ी हैं और ये कुछ फालसे हैं, जो अभी हमने आपके साथ हार्वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह से अपने किचन गार्डन में पॉट्स में या फिर ग्रो बैग में सब्जियां लगा सकते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।